नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण जुलाई का राशिफल और साथ में 1 से 31 तारीख तक दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें मानवीय जीवन से संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। संपूर्ण वीडियो मकर राशि वालों के लिए खास है, पूर्णता अवश्य देखें। जुलाई 2022 में आपको शश योग, रोचक योग, धर्म कर्माधिप योग और विपरीत राजयोग जैसे शुभ और राजयोग का लाभ मिलेगा। साढ़े साथी जारी रहेगी। अब देखते हैं मकर राशि के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। आपके राशि स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव में 11 तारीख तक मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और बाद में लग्न भाव में स्व राशि में रहेंगे। इसलिए 12 तारीख से आपको शनिदेव के शश नामक राजयोग का लाभ मिलेगा। इन दोनों ही स्थितियों में शनिदेव बलवान रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा है। कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सामाजिक कार्यों के कारण लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, लेकिन आप खुद बहुत नियंत्रित जीवन शैली अपनाएंगे और अपने जैसा औरों को नियमित रहने के लिए बाध्य करेंगे। आपकी ऐसी बात कुछ लोगों को खटक सकती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। 11 तारीख तक द्वितीय शनिदेव इसी भाव में मूल त्रिकोण राशि में रहने से आप धन संपत्ति के मामले में संतुष्ट रहेंगे। आपके लॉन्ग टर्म निवेश में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। इस कालखंड में आप सिर्फ जितना जरूरी हो उतनी ही बात करेंगे। ज़्यादा बातें करना आप टालेंगे। कुछ लोगों को आपका ऐसा व्यवहार नापसंद हो सकता है। 12 तारीख के बाद शनिदेव आपकी राशि में रहेंगे, इसलिए 12 तारीख के बाद आपकी बातों से परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं। आपके जैसे कड़े नियमों में रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। परिवार में शांति बहाली के लिए आपको थोड़ा खुलकर रहना होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव भाई बहन, पड़ोसी, आपके प्रयास, प्रचार, यात्राएं और परिवर्तन दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में स्व राशि के बृहस्पति इस भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप जो भी प्रयास करेंगे वो बहुत ही सोच समझकर और सौम्यता से करेंगे। रूठे हुए लोगों को समझाना, कुछ लोगों को कोई सलाह देना, उपदेश देना वगैरह, ऐसे अपने विवेक से लोगों की सहायता करना वगैरह आप कर सकते हैं। जरूरतमंदों को आप पैसों से भी मदद कर सकते हैं, जिससे लोग आपको एक बहुत ही भले इंसान के रूप में जानेंगे। आपके सभी रिश्ते बहुत अच्छे से बने रहेंगे। बहुत से नए लोग आपसे जुड़ेंगे। यात्राएं फलदायी रहेंगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में चतुर्थेश मंगल मूल त्रिकोण राशि में रुचक नामक राजयोग में रहेंगे। राहु भी मंगल के साथ इसी भाव में रहने वाले हैं। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपको जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, लेकिन संघर्ष करने पर। आपके घर या जमीन जायदाद से संबंधित चल रहे विवाद इस महीने में आप अपने सामर्थ्य से सुलझा लेंगे। राहु के कारण आपके घर, जमीन या वाहन से संबंधित कोई ना कोई गड़बड़ी, धांधली होने की संभावना है। इसलिए ऐसे विषयों में कोई भी व्यवहार करते से सतर्क रहना होगा। इस गोचर काल में दबंग और सामर्थ्यवान लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। कुछ करीबी रिश्तेदार आपसे नाराज भी रहेंगे। इसके साथ ही इस गोचर काल में आप सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाएंगे, लेकिन चैन से आराम नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को कम समय में अपनी पढ़ाई पूर्ण करनी पड़ेगी। अपने रेगुलर विषयों से हटके किसी अन्य विषयों की पढ़ाई में ज़्यादा समय देंगे। इसके साथ ही इस गोचर काल में माता से आपकी नाराजगी रहेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। 13 तारीख तक पंचम में शुक्र इस भाव में स्व राशि में गोचर करेंगे और बाद में षष्ठ भाव में रहेंगे। शुक्र आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी और राजयोग कारक है। इसलिए शुक्र का स्व राशि में पंचम भाव का गोचर आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। इस दौरान आप संतान को लेकर बहुत खुश रहेंगे। संतान प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम जीवन में भी बहार रहेगी। रोमांस चरम पर रहेगा। इस कालखंड में आप अपने शौक अनुसार होटेलिंग, मौज मस्ती, खेलकूद और कला संगीत जैसे विषयों का आनंद लेंगे। कला संगीत जैसे क्षेत्र में होंगे तो आपको सम्मानजनक पुरस्कार मिल सकता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसे क्षेत्र से बड़ा धन लाभ हो सकता है। और 13 तारीख के बाद आप खुशियां मनाएंगे, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको थोड़ा संभलना भी पड़ेगा। आगे इस पर भी बात होगी।
अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। ये भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव में 16 तारीख तक षष्ठेश बुध सूर्य के साथ गोचर करेंगे। ये गोचर विपरीत राजयोग में रहेगा और 13 तारीख से शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे। 13 से 16 तारीख तक धर्म कर्माधिप योग इसी भाव में होगा, इसलिए आप बहुत चतुराई के साथ किसी बड़ी समस्या का हल निकालोगे। सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या का समाधान करने से आपका मान सम्मान हो सकता है। नौकरी में आप कोई बड़ी जिम्मेदारी का काम बहुत होशियारी के साथ करोगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत चल रही होगी तो इस कालखंड में वो भी समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपकी कुछ चिंताएं समाप्त होगी। ननिहाल से आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन 13 तारीख से शुक्र इस भाव में रहने वाले हैं, इसलिए आपको खान पान पर, मतलब बाहर के खाने पर नियंत्रण करना होगा। स्त्रियों को कॉस्मेटिक उत्पादों के उपयोग करने में सतर्क रहना होगा। वैसे आपके जॉब के दृष्टि से संपूर्ण जुलाई अच्छा है। काम धंधे में धन प्राप्ति अच्छी होगी। अगर आप शास्त्र शुद्ध तरीके से ऐसे ही वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध इसी भाव में गोचर करेंगे और संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। 12 तारीख से शनि देव की दृष्टि रहेगी। इस ग्रह योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में विवाद तो होंगे, लेकिन उसे आप सुलझा भी लेंगे। लेकिन ऐसे विवाद होने से आप रोक सकते हैं। इसके लिए आपको विवाद बढ़ने से पहले शांति और समझदारी दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सामने वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन पार्टनर को इसके लिए समझाना पड़ेगा। व्यापार में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। किसी भी तरह के विवाद सुलझाने में आप सक्षम रहेंगे। महत्वपूर्ण बातचीत पर आपका नियंत्रण रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, दुर्घटनाएं, धनहानि और अकस्मात धन लाभ दर्शाता है। 11 तारीख तक इस भाव पर आपके राशि स्वामी शनिदेव दृष्टि रखेंगे। अष्टमेश सूर्य 16 तारीख तक षष्ठ भाव में और बाद में सप्तम भाव में रहेंगे। 11 तारीख तक कुछ लोगों की नाराजगी सहनी पड़ेगी। 16 तारीख तक आपको किसी मुश्किल स्थितियों से भिड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा संघर्ष करने पर आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। 16 तारीख के बाद कुछ बड़े लोगों से विवाद हो सकता है। बाकी कोई खास परेशानी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए जुलाई में आपको भाग्य का साथ बहुत अच्छे से मिलेगा। आपका हर प्रयास सही दिशा में रहेगा। समस्याओं का समाधान होगा। विवादों में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। इस महीने में भी आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर जारी रहेगा। संपूर्ण जुलाई में मंगल इस भाव पर दृष्टि रखेंगे और 12 तारीख से शनि देव की दृष्टि रहेगी। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपको व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कभी ये परेशानी तो कभी वो परेशानी, ऐसा कुछ आपके व्यवसाय में चलता रहेगा। आप सभी दिक्कतों को पार करते हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नौकरी में प्रमोशन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस दौरान बड़े लोगों से, वरिष्ठों से आपके मतभेद रहेंगे। पिता से भी मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति और लाभेश मंगल इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। 11 तारीख तक शनि और 13 तारीख तक शुक्र इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपके आमदनी में वृद्धि जारी रहेगी। आप आमदनी बढ़ाने के लिए आग्रही रहेंगे। रियल एस्टेट के क्षेत्र से, सुख सुविधा की, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के व्यवसाय में, आग से संबंधित कार्यों में आपको अच्छा लाभ हो सकता है। शुरू में मित्रों को मनाने के बाद उनसे सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव खर्चे, जुर्माना, विदेश और हॉस्पिटल दर्शाता है। यह भाव 16 तारीख तक सूर्य और बुध की दृष्टि में रहेगा और 13 तारीख से शुक्र की दृष्टि रहेगी। वैश बृहस्पति संपूर्ण जुलाई में पराक्रम भाव में 100 राशि में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से
कोई समस्याएं सुलझाने के लिए आपका खर्चा हो सकता है। औरों की सहायता करने के लिए पैसे लगेंगे। विदेश में पढ़ाई के लिए खर्चा हो सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा यह भी देखते हैं। 1-2 तारीख को मान सम्मान होगा, यात्राएं सफल रहेंगी। 3 से 5 तारीख को किसी समस्या को सुलझाने में समय व्यतीत होगा, अस्वस्थता रहेगी। 6-7 तारीख को प्रतिष्ठा का प्रश्न रहने से किसी समस्या के समाधान पर सोच विचार करने पर कोई खास संकल्पना सूझेगी। 8-9 तारीख को मौज मस्ती हो सकती है, पुरस्कार मिल सकता है। 10-11 तारीख को मित्रों की सहायता से विवाद सुलझा लेंगे। घर या भूमि से संबंधित विषयों में लाभ होगा। 12-13 तारीख को धार्मिक या सामाजिक कार्यों में खर्चा करना पड़ेगा। 14-15 तारीख को आपके लिए कोई खुशी की बात हो सकती है, आपके मन मुताबिक कोई बात होगी। 16-17 तारीख को पैसों की चिंता करोगे, नाराजगी सहनी पड़ेगी। 18 से 20 तारीख को आपकी समझदारी की प्रशंसा होगी, अच्छे लोगों से मित्रता होगी। 20 से 22 तारीख को घर की कोई समस्या रहेगी, पारिवारिक कलह हो सकता है। 23 से 25 तारीख को खुशी में बाधा आएगी, उदास रहोगे। 25 से 27 तारीख को रूठे लोगों को मना लोगे, खुशियां मनाओगे। 28 से 30 तारीख को कोई अच्छा अवसर प्राप्त होगा, बातचीत सफल होगी। 30-31 तारीख को वरिष्ठों से मतभेद हो सकते हैं, बड़े लोगों का विरोध रहेगा। इस तरह से संपूर्ण जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लीजिए। 1, 2, 8 से 11, 14, 15, 18 से 20 और 25 से 30 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 3 से 5, 12, 13, 20 से 22 और 30-31 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।